हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम सुभाष पांडे है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो जिसका नाम द लॉ ऑफ द बिग एमओ है। जी हाँ। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा द एमओ क्या है। एमओ का मतलब है यहाँ पर मोमेंटम। लीडरशिप के लिए मोमेंटम होना बहुत जरूरी है। मोमेंटम एक अ, ऐसी ऐसा कार्य है जिसमें कि उस कार्य को सही डायरेक्शन में गति दी जाती है। मोमेंटम को हिंदी में गति कहते हैं। तो एक लीडर लीडर का जो सबसे अच्छा फ्रेंड है वो उसकी गति है। तो एक मोमेंटम के अकॉर्डिंगली ही कोई भी व्यक्ति अपने जो डायरेक्शन है उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी लेवल अचीव कर सकता है। यह गति से पता चलता है। तो एक नाविक है, नाविक को पता रहता है कि बाकी लोग जो है जहाज को नहीं चला सकते हैं। तो वो उस हिसाब से अपनी योजना बनाता है। एक एग्जांपल है यूएस के में एक मूवी बहुत फेमस हुई थी मोमेंटम को लेके। उसका नाम था स्टैंड एंड डिलीवर। स्टैंड एंड डिलीवर एक कॉलेज की मूवी है जहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो जैमिन स्केलेट थे। जेमिस स्केलेट ने ग्रेफील्ड हाई स्कूल में जो ईस्ट ईस्ट लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में जो पड़ता है वहां पर काम किया था। वहां पर इन्होंने स्टडी करी। वहां पर वहां की जो बिग एमओ की स्टडी हुई थी वो आज टॉप 3 नंबर कॉलेजेस में है। तो वहां पर देखा वहां की जो टीचिंग थी, मोटिवेशन था और वहां की जो लर्निंग एटीट्यूड था, उससे वो कॉलेज आज नंबर 3 पर आ गया वहां के देश में। तो वहां पर स्कॉलिनेट नाम की एक व्यक्ति की कहानी है जिन्होंने वहां वहां के उसको बिग एमओ दिया था। तो उस क्या हुआ, इस स्कॉलिनेट जब छोटे थे, 12वीं में पढ़ते थे, तो उन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। जब वो ग्रेजुएट हुए, ग्रेजुएट होने से पहले ही उन्होंने क्या किया कि फिजिक्स के टीचर के लिए सिलेक्शन हो गया। ग्रेजुएशन के बाद वो रेस्टोरेंट में काम करने लग गए 30 साल की उम्र में। और रशियन इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्होंने काम किया। 43 की एज आते आते ये कंप्यूटर कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक के लिए ग्रेफील्ड हाई स्कूल जो कॉलेज था वहां पर इनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन जब ये कॉलेज में गए तो इन्होंने देखा कि वहां के कंप्यूटर साइंस के लिए इनका सिलेक्शन हुआ था लेकिन वहाँ कंप्यूटर कुछ था ही नहीं। तो इनको मजबूरन वहाँ नहीं चाहते हुए भी मैथमेटिक्स पढ़ाना पड़ा। लेकिन इनका मोमेंटम उस बिग में एमओ था तो इनके पास, तो इन्होंने वहाँ एग्री हो गए और बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए राजी हो गए। तो वहाँ के जो कॉलेज की स्थिति थी वो बहुत खराब हो गई थी। वहाँ कॉलेज में जगह जगह पर जगह जगह पर जो था बहुत कचरा भरा हुआ था। वहां पर गलत गलत टाइप के पोस्टर लगे हुए रहते थे। वहां के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने बच्चों का एक ग्रुप बना रखा था। वो बच्चे ही वो सब उसको सही करने में सहयोग नहीं देते थे। तो इससे क्या हुआ, इससे फर्क ये पड़ता था कि वहां पर जो इधर उधर के पड़ोसी थे वो लोग उस स्कूल में जाना नहीं चाहते थे। तो यह एक वहां के जो उच्च अधिकारी थे उनके लिए समस्या बन गया। उनको लगा कि कहीं ये कॉलेज की हम मान्यता खोने दें, इसलिए वहां उन्हें प्रिंसिपल को बदल दिया। जिसका जो चेंज जो दूसरा प्रिंसिपल आया था उसका नाम था प्यूल पॉसिलमेट। प्यूल पॉसिलमेट ने वहां पर 2 साल काम किया। 2 साल करने के बाद उन्होंने देखा कि वहां की जो स्थिति है वो उसमें सुधार करने की कोशिश करी। जो ग्रुप बना रखे थे, गैंग बनाए थे, वो गैंग को उन्होंने हटाया और उनसे बाहर काम किया। तो जो कचरा था उसको भी सही कराया, पोस्टर्स भी सही लगवाए। तो उसके बाद उन्होंने स्केलिनेट को एक आइडियल मानते हुए उन्होंने स्केलिनेट से हेल्प मांगी। स्केलिनेट ने उनको भी फुल मदद करी। वहां पर एक एपी एग्जाम होता था, एडवांस प्लेसमेंट। एडवांस प्लेसमेंट एक स्टडी होती थी जिसको टेस्ट देना पड़ता था। जो बच्चा एपी का टेस्ट देगा उसको फिर नेक्स्ट कॉलेज में एडमिशन मिलता था। वहां पर ये नियम था। तो जो स्केलिनेट था उन्होंने देखा कि 1978 को जब वो टेस्ट में 14 लोगों ने भाग लिया था। 3500 स्टूडेंट थे, 14 लोगों ने भाग लिया था वो टेस्ट के लिए। और 14 में से 7 लोग तो आते आते साल तक नहीं आए। और 7 में से भी फिर जब टेस्ट हुआ तो उसमें 5 लोग आए। 5 में से केवल 2 लोगों ने ही वो टेस्ट की को पास किया था। तो स्केलिनेट ने जानना चाहा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने अपने बच्चों को ट्रेन करना शुरू किया।
जब उन्होंने अपने स्कूल के बच्चों को ट्रेन किया तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया, उनको उनको आशाएं दी और उनको मूव टू फॉरवर्ड, उनको आगे जाने जाने के लिए उनकी मदद करी और उनको उनको एक गति प्रदान करी जिससे कि वो आगे बढ़ पाए। तो इससे इससे हुआ क्या, दो की उन्होंने मेन रखी, टू की प्रिपरेशन एंड मोमेंटम। प्रिपरेशन और मोमेंटम से उन्होंने बच्चों को सिखाना शुरू किया। उन्होंने प्रभावकारी प्रभावकारी तरीके से और मोटिव से और उनकी प्रिपरेशन से उनको आगे बढ़ाया। मोटिवेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोटिवेशन के लिए वो क्या करते थे, अगर कोई बच्चा मोटिवेशन मांगता था तो वो उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते थे कि तुम होमवर्क करके आओ। तो ये सब जगहों पर उन्होंने हार्ड वर्क किया और उनके डेडिकेशन और उनको एक्सीलेंट चाहिए थी डेडिकेशन की बदौलत। और उन्होंने और आगे ज्यादा मेहनत करी स्कूल के लिए। एक लीडर को हमेशा कोई चीजें बनाने के लिए वो अपने रास्ते को ढूंढ लेता है। उन्होंने बेसिक मैथ के अलावा अलावा बीजगणित और त्रिकोणमिति पढ़ानी भी शुरू कर दी। जहां पर उन्होंने स्टार्ट समर रैली रैली के करनी भी शुरू कर दी और समर के प्रोग्राम करने भी शुरू कर दिए। जो नेक्स्ट नेक्स्ट टेस्ट हुआ था उसमें देखा गया कि 9 स्टूडेंट वहां के उस कॉलेज के थे। 9 में से वो 8 स्टूडेंट ने पास आउट कर लिया था और उन्होंने अपनी प्रोग्रेस प्रोग्रेस और बढ़ाई और एक्सीलेंट हासिल करने के लिए 1980 में उन्होंने गणना करी। उसमें 15 टेस्ट हुए जिसमें से 14 लोग पास आउट कर गए। नेक्स्ट ग्रुप को देखा उसमें से 18 स्टूडेंट थे। 18 स्टूडेंट में फिर उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत हार्ड वर्क किया। तो वो बच्चे सुबह 7 बजे से आते थे। सुबह 7 बजे आके सुबह के 6 बजे तक काम करते थे। 6 बजे, 7 बजे, 5, 6, 7 ऐसे करके घर में जाते थे। तो बहुत हार्ड वर्क करते थे। वहां के जो लोग थे वो बच्चों को देख के बहुत ज्यादा वो रहते थे कि ये लोग इतना ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तो उनको वो धमकियां भी देते थे। तो उनसे इसको इसके नेट को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपना काम करते रहे। तो जब वो एपी का टेस्ट हुआ नेक्स्ट बार नेक्स्ट टाइम पे, तो वहां पर क्या हुआ कि वो उन जो 18 बच्चे थे उनकी जो मार्क्स नंबर थे वो सबके एक समान आए थे। तो वहां की जो टॉप की मैनेजमेंट है उनको डाउट हो गया कि कहीं इन्होंने नकल तो नहीं करी है। तो उन्होंने फिर दोबारा बच्चों को बोला, वहां के बच्चों को बोला कि आपको दोबारा से टेस्ट देना पड़ेगा, दोबारा से टेस्ट देना पड़ेगा और टेस्ट देके आप अगर हो जाओगे तो हम मानेंगे। तो वहां के बच्चों को जब स्कैलिनेट ने बोला तो वो बच्चे उन्होंने मना कर दिया करने के लिए। स्कैलिनेट ने वहां प्रिंसिपल के पास बोला कि बच्चे मना कर रहे हैं, तो कैसे कैसे समझा के वो बच्चे एग्री हो गए इस एग्जाम देने के लिए। उन्होंने 3 महीने स्टडी ही नहीं करी, वो इतना वो हो गए, परेशान हो गए, गिल्ट हो गए उनको। तो 3 महीने स्टडी करने के बावजूद जब वो टेस्ट दिए तो उसमें से 100% जो बच्चे थे वो पास हो गए। 18 में से 18 जो बच्चे थे वो पास निकले। तो ये तब उनको समझ में आया कि स्टूडेंट पे जो हमने आरोप लगाया था वो गलत था। नेट स्टडी 3 मंथ, यानी कि 3 महीने उन्होंने जो काम नहीं किया था उसके बावजूद भी अ, वो आगे बढ़ गए, पास हो गए। इसका सही से कहें तो उनके पास एक मोमेंटम, उनकी गति को ज्यादा बढ़ा दिया था और वो अपनी गति के अनुसार ही अपना वर्क करके आ रहे थे, इसलिए वो पास हो गए। तो यही लॉ ऑफ द बिग एमओ है। स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा जब देखा कि वो स्कूल में ज्यादा से ज्यादा लोग पास हो रहे हैं, तो बाकी के जो कॉलेजेस थे लॉस एंजल्स के, वो भी स्कॉलिनेट के पास आ गए, उनको बच्चों को भेजने लगे उनके यहाँ और उनको उनके पास रिक्वायरमेंट आने लग गई। तो उनके बाद 18 में से 31 लोगों का नेक्स्ट जो टेस्ट था उसमें निकलते थे। 129 में से 85 लोग पास आउट करते थे। और कभी कभी क्या होता था कि जो एपी के एग्जाम के लिए
और कॉलेजेस से भी उनके पास ऑफर आने लग गए कि आप हमारे यहाँ आओ और बच्चों को पढ़ाओ। तो एपी की क्लासेस में उन्होंने और मोमेंटम गति को बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने स्पेनिश पढ़ाना शुरू कर दिया, कैलकुलस पढ़ाना शुरू कर दिया, हिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दिया, यूरोपियन की हिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दिया, बायोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दिया, फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया, फ्रांस पढ़ाना शुरू कर दिया, और गवर्नमेंट एंड कंप्यूटर साइंस पढ़ाना उन्होंने और शुरू कर दिया। तो उनका बिग एमओ था, क्योंकि तो उन्होंने अपने जो मोमेंटम है उसको चालू रखा। वो तो उससे उसके बाद हुआ क्या, 1987 में 9 साल बाद क्या हुआ, 325 लोग एपी के एग्जाम में भाग लिया, जिसमें से 400 लोग और लेना चाह रहे थे। पूरे देश में टॉप 3 नंबर पे वो कॉलेज आ गया था, टॉप 3 नंबर पे उसका नाम आया था उस वक्त। ए लीडर ओनली कैन क्रिएट मोमेंटम, एक लीडर ही गति दे सकता है, एक फॉलोअर है उसको कैच करता है, और एक मैनेजर है वो उसको वो चालू रखता है, तो तभी रिजल्ट आता है। तो जो सबको मोटिवेट करता है, तो तभी वो दूसरों से रिजल्ट ले सकता है। तो जब हैरी ट्रूसन ने एक बार बोला था, यदि आप गर्मी में खड़े नहीं रह सकते हैं, तो आप किचन से बाहर चले जाएं। और यही चीज एक लीडर के लिए भी लागू होती है। अगर आप कुछ गर्मी निकाल नहीं सकते हैं, तो आप रसोई से बाहर निकल जाएं। यानी कि अगर लीडर कहीं पर कुछ चले जाए, तो अगर वो लोगों को मोटिवेट करने वो नहीं कर सकता है, तो उसका वहां पर रहने से कोई फायदा नहीं होता है। इसका मतलब ये है, संवेग की तुलना में गति को बनाना आसान है। यानी कि संवेग और गति से क्या एग्जांपल है, मैं आपको तात्पर्य है एक एग्जांपल देके समझा जाता हूँ। जैसे कि आपने वाटर स्काइंग का नाम सुना होगा। वाटर स्काइंग में ऐसा होता है, आगे से एक बोट जाती है, पीछे से उनके एक व्यक्ति के पैर में वो स्काइंग तरह के बंधे हुए रहते हैं, तो वो उसमें पैर रखता है, और उसको उसको एक रस्सी दे दी जाती है, ताकि वो पकड़ के बोट में फंसा के वो रस्सी आगे बढ़े, और वो अपनी गति को चालू रखे। तो ये वाटर स्काइंग होता है। जब वाटर स्काइंग जो करता है, वो रस्सी को पकड़ता है, जब स्टार्टिंग में वो वाटर स्काइंग करता है, तो उसको रस्सी को छोड़ने का डर रहता है, उसको डर लगता है रस्सी को छोड़ने दें, 1-2 बार वो छोड़ भी देता है। लेकिन जब वो ट्रेंड हो जाता है, तो वो जब रस्सी को पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। अपने पैरों और अपने जो रस्सी वो गति के अकॉर्डिंगली ही वो काम करता है, बड़ी आसानी से स्काइडिंग कर लेता है। ठीक ऐसे ही लीडरशिप में भी होता है। अगर आप अपने लीडर्स को पकड़ के आप अपनी गति के अकॉर्डिंगली ही मूवमेंट आगे बढ़ोगे, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। पर्याप्त गति के साथ लगभग सभी परिवर्तन संभव है। जैसे गैरीफील्ड के हाई स्कूल में अभी मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी। उन्होंने क्या किया था, पहले तो उनको जगह पसंद नहीं आ रही थी वहां की, जो टॉप उनको, लेकिन उन्होंने फिर मोमेंटम को चेंज किया, तो उन्होंने एक दूसरी विक्ट्री हासिल कर दी। टॉप 3 कॉलेजेस में से एक कॉलेजेस बन गया वो। अ, अ, ये तो थी जो बिग एमओ की बात। अब जो जॉन सी मैक्सवेल, जो एक राइटर है और मोटिवेशन स्पीकर हैं यूएसए के, उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे द लॉ ऑफ बिग एमओ को अपने लाइफ में यूटिलाइज किया। वो कह रहे थे, जब वो स्काईलाइट में थे, उनका तीसरा चर्च था जब वो स्काईलाइट में थे, तो उसमें से उनका साइज 1000 में से 2000 लोगों का बढ़ाना था उनको, उसका साइज चर्च का। तो वो बनाने के लिए उनको वो काम मिला। तो जब उन्होंने उनसे बोला गया, उन्होंने लॉ ऑफ सर्कल, यानी कि उन्होंने अपने ऐसे लोगों का ग्रुप बनाया जो बहुत होशियार थे, जो काम करने में तल्लीन रहते थे। उन लोगों का ग्रुप बना के उन्होंने उन सबको एक जगह पर बिठाया। उनको बोला गया, जॉन सी मैक्सवेल को, कि आप अपने पुराने जो ऑर्गेनाइजेशन में काम किया उसके अकॉर्डिंगली ही कोई अपना रास्ता बताओ, हम कैसे बना सकते हैं। उन्होंने एडवाइस किया कि हम एक दूसरा चर्च बनाएंगे, तो वहां पर अपनी मोमेंटम को जो गति है वहां वहां पर चालू करेंगे, और वहां पर एक बहुत बड़ा विजन रखेंगे। तो उन्होंने वो अपने लीडर्स को विजन उनका विजन तैयार किया। और उन्होंने जो
रिलोकेट था। रिलोकेट का साइज और पोजीशन को उन्होंने क्या था, अच्छे से नाप लिया था। तो क्या हुआ, उन्होंने जो डेवलपमेंट किया, लोगों को डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। तो उनको उसके एडवांटेज बताए, लीडर्स को उन्होंने बताया कि कैसे हमें काम करना है। तो जब एक व्यक्ति उसमें से एक ऐसा था जो अब जगह की समस्या पड़ी थी कि वो कहाँ बनाए, तो उसमें से एक व्यक्ति ऐसा था जो जगह देने दान देने के लिए तैयार था। लेकिन वो जो जगह थी वो गवर्नमेंट के अंडर में आती थी। जब उन्होंने एप्लीकेशन लगाई वो जगह को लेने के लिए, तो जोनिंग एवं बिल्डिंग परमिट मिलने के लिए उनको लगभग 7 साल लग गए। 7 साल लग गए, तब तक जॉन सी मैक्सवेल चर्च से उनका वहां से निकल गए थे। उनके उन्होंने अपने प्रीवियस के जो दो लीडर थे, जो उनके सीनियर लीडर थे, वो वहीं पर थे। तो उनके बदौलत वो काम हो गया। तो उन्होंने जब वो निकल गए उसके बाद भी उनका जो मोमेंटम था वो चालू रहा। वो 5 साल तक उनको ट्रेनिंग देते रहे, उनको उनको अच्छे से गाइडलाइन करना और उनको उनकी इनर सर्कल को बढ़ाना, और उनको क्या किया, उनको लोगों को उनका विजन में तैयार करना, उनको एक अच्छे से गति देना। उनको जब उन्होंने पूरा का पूरा फॉर्मेट अपना मोमेंटम को बढ़िया से बना के दे दिया था, सब लोकेशन और फिगर आउट करके दे दिया था चर्च का, तो वो निकल गए। तो उसके बाद जो उनके दो सहयोगी थे वो उनके काम में आए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना दूसरी जगह पर चर्च की स्थापना कर दी। तो बड़ा चर्च बना दिया। तो ये मोमेंटम का ये होता है कि आप को अपने ओवर टाइम करके, आप अपने ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करके, जितना ज्यादा आप टाइम दे सकते हो उतना ज्यादा टाइम देके आप अपने जो उसको बढ़ा सकते हैं, अपने मोमेंटम को बढ़ा सकते हैं। यदि आप अपने संस्था को महान बनाना चाहते हैं, तो पावर ऑफ मोमेंटम का प्रयोग करें। और एक लीडर का यह एक सबसे बेस्ट फ्रेंड है। आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके पास द पावर ऑफ बिग एमओ, यानी कि पावर ऑफ बिग बिग मोमेंटम होना चाहिए। तो ये थी दोस्तों द पावर ऑफ बिग एमओ की स्टोरी, जो कि मैंने आपको बताई। तो आपको वीडियो कैसी लगी मेरे को आप मेरे को कमेंट करिए, और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और सब्सक्राइब मैक्सिमम लोगों में शेयर भी कर दीजिए।